चंपई सोरेन से अब जेएमएम ने आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है और चंपई सोरेन परेशान नजर आ रहे हैं और चंपई सोरेन के साथ परेशान नजर आ रही है बीजेपी, क्योंकि हेमंत सोरेन जबरदस्त तैयारी करने में लगे हुए हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन ने खुद चंपई को घेरने की कमान अपने हाथ में ले ली है और उन्होंने कोल्हान रीजन के नेताओं को बुलाया है और उनसे लंबी चर्चा की। टास्क दिया गया है उन लोगों को कि 2019 में जो प्रदर्शन था वैसा ही प्रदर्शन इस बार भी करना है। झारखंड के कोल्हान रीजन में 14 सीट हैं और 2019 में यहां बीजेपी और उसके सहयोगी दल का खाता तक नहीं खुल पाया था और इस बार भी ऐसा ही होना चाहिए और इसकी उम्मीद भी दिख रही है, क्योंकि चंपई सोरेन जो जेएमएम छोड़कर बीजेपी में गए हैं वो खुद भी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। इन सब के बीच अब हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने बीजेपी को ललकारते हुए कह दिया है कि उसे अब दर्द देने का समय आ गया है, यानी बीजेपी को अब दर्द देने का समय आ गया है। झारखंड में बीजेपी के खिलाफ जेएमएम की रणनीति पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। चंपई सोरेन को घेरने की तैयारी में जेएमएम जुटी हुई है, लेकिन खास बात जो देखी जा रही है वो ये कि चाहे वो कल्पना सोरेन हो या हेमंत सोरेन हो, वो बीजेपी पर हमलावर हैं, ना कि चंपई सोरेन पर। और अब एक बार फिर से खबर यह है कि कमान हेमंत सोरेन ने खुद अपने हाथ में संभाल ली है। हेमंत अपनी रणनीति में कामयाब भी होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चंपई ने जब जेएमएम छोड़ी और वो बीजेपी में गए तो उनके साथ एक भी विधायक या बड़ा नेता बीजेपी में नहीं गया। जेएमएम के कार्यकर्ताओं को भी चंपई अपने साथ नहीं ले जा पाए। वहीं हेमंत सोरेन इसके लिए पहले से ही तैयारी कर रहे थे और जैसे ही उन्हें खबर मिली कि चंपई बीजेपी के संपर्क में है, वैसे ही सबसे पहले उन्होंने चंपई से सीएम पद वापस ले लिया। इसके अलावा हेमंत सीएम बने और इसके बाद पूरे कोल्हान मंडल के नेताओं से व्यक्तिगत रूप से संपर्क साधना उन्होंने शुरू कर दिया। इसलिए जब चंपई ने बीजेपी में जाने का ऐलान किया तब तक हेमंत सोरेन पूरा खेल कर चुके थे और चंपई अकेले पड़ चुके थे। हेमंत अभी भी चंपई को कमजोर करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। सरायकेला खरसावां जिला समिति के प्रमुख नेताओं को इसी के लिए हेमंत सोरेन ने रांची बुलाया था और उनसे बातचीत की। ये संदेश दिया कि संगठन सबसे ऊपर है और कार्यकर्ता ही असली पूंजी होते हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं को हेमंत सोरेन ने यह भी निर्देश दिया है कि चुनाव में पूरी मजबूती के साथ उतरें। किसी भी परिस्थिति में जेएमएम की सीटों की संख्या कोल्हान रीजन में बिल्कुल भी कम नहीं होनी चाहिए। 2019 की तरह इस बार भी बीजेपी का खाता नहीं खुलना चाहिए। इस तरह की बात जो है हेमंत सोरेन ने अपने कार्यकर्ताओं से कही और खास बात यह रही कि अभी भी हेमंत सोरेन ने कहीं भी चंपई का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पर निशाना साधा है, यानी कि चंपई जो बीजेपी में गए हैं वो किसी भी कीमत पर जीतने नहीं चाहिए और ना ही उनका बेटा बाबूलाल, जिसे बीजेपी कोल्हान की किसी सीट से उम्मीदवार बना सकती है, वो भी नहीं जीतना चाहिए। यानी हेमंत ने तो चंपई और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन भी पीछे नहीं है। उन्होंने चंपई का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन बिना नाम लिए ही बहुत कुछ कह दिया। तो कल्पना सोरेन ने कहा कि कार्यकर्ता नेता बनाते हैं, कार्यकर्ता जीत दिलाते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं के सम्मान की रक्षा करता रहता है। झामुमो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, यही कारण है कि नेता भाग जाते हैं, लेकिन एक भी कार्यकर्ता पार्टी नहीं छोड़ता। हमें भी कार्यकर्ताओं के सुख दुख में उनके साथ खड़ा होना है और पार्टी उनके साथ खड़ी है। यानी साफ है, यहां पर कल्पना सोरेन ने उस तरफ इशारा कर दिया कि जो है चंपई सोरेन ऐसा मान कर चल रहे थे कि उनके साथ कई नेता, कई विधायक जो है पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा सकते हैं। लेकिन इधर जब चंपई दिल्ली पहुंचे तो इधर से जो है हेमंत सोरेन अपने काम पर लग गए और उन्होंने पूरी बाजी ही पलट दी और जो है जब चंपई वापस लौटे तब देखा कि उनके साथ जो लोग खड़े हुए थे वो उनके साथ अब खड़े ही नहीं है, बल्कि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर आप हेमंत के साथ रहेंगे तभी हम आपके साथ खड़े हैं, नहीं तो आपका और हमारा रास्ता अब अलग अलग है। और इसी बात का जिक्र कल्पना सोरेन ने अपने बयान में किया कि भले ही नेता छोड़ दे लेकिन कार्यकर्ता पार्टी को नहीं छोड़ते हैं। वहीं कल्पना सोरेन ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब बदला लेने का समय है। बीजेपी ने जो दर्द हमें दिया है वो दर्द अब बीजेपी को देने का समय आ गया है। जिस तरीके से मैंने महसूस किया है वैसा ही दर्द तरीके से आप लोगों ने भी महसूस किया था, तो भूलिएगा नहीं 5 महीने की सजा इन लोगों को झारखंड में हमेशा से उखाड़ फेंकने के लिए दिखाती है। तैयार है आपको? तैयार है कि नहीं? 5 महीने की सजा झारखंड में इन लोगों को उखाड़ फेंकने के लिए काफी नहीं है। जिसने झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में डालने का काम किया, जिसने हमारे भारत को जेल में डालने का काम किया, अब उनको
सोरेन ने साफ साफ कह दिया कि 5 महीनों का कष्ट हेमंत सोरेन ने तो झेला ही था, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक एक कार्यकर्ता ने उस दुख तकलीफ को सहा है और उसी का अंजाम है कि लोकसभा चुनाव में हमने सभी 5 आरक्षित सीटों पर जीत हासिल की। यही नहीं, वो भावुक भी हो गई। रोते हुए कार्यकर्ता आए थे। 31 तारीख का दिन भूलिएगा नहीं। 31 जनवरी, इसी दिन हमारे नेता हेमंत सोरेन को भाजपाइयों के इशारे पर गिरफ्तार कराया गया था। जेएमएम की तरफ से वैसे तो पूरे झारखंड में अपनी ताकत लगाई जा रही है, लेकिन हेमंत सोरेन का सबसे ज्यादा जोर कोल्हान रीजन पर है और उसकी वजह आप सभी जानते हैं, चंपाई का बीजेपी में जाना। और इसकी वजह से सबसे ज्यादा फोकस है सरायकेला सीट पर उनकी नजर बनी हुई है, क्योंकि इस सीट पर चंपाई सोरेन के बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं और हेमंत सोरेन चंपाई के लिए किसी दिग्गज नेता को उतारने की अब तैयारी कर रहे हैं। वैसे जिन नामों पर विचार हो रहा है उसमें सबसे ऊपर नाम कल्पना सोरेन का बताया जा रहा था, लेकिन इसमें एक तकनीकी पेच फंसा हुआ है। कल्पना सोरेन झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी, आप सभी जानते हैं। हेमंत आदिवासी समुदाय से आते हैं, लेकिन कल्पना का जन्म आदिवासी परिवार में नहीं हुआ है, जबकि सरायकेला की सीट आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित है। ऐसे में कल्पना को चुनाव लड़वाने के मामले में कुछ पेच फंस सकता है। इसलिए जेएमएम की तरफ से किसी दूसरे उम्मीदवार पर भी चर्चा हो रही है और कई नामों पर विचार चल रहा है। इस बीच बीजेपी के कई नेता जो पहले जेएमएम में ही थे, लेकिन चंपाई के चलते वो जेएमएम छोड़कर चले गए थे, वो अब एक बार फिर से जेएमएम में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अब वो लोग बीजेपी में जाने से नाराज हैं। चंपई सोरेन जब बीजेपी में वापसी की है तो कई ऐसे नेता हैं जो जेएमएम छोड़कर बीजेपी में चंपई के चलते आए थे, वो अब जेएमएम में वापसी कर सकते हैं। वहीं दूसरे लोग कहीं दूसरे दलों में भी अगर गए थे चंपई की वजह से जेएमएम को छोड़कर, वो भी अपनी वापसी की राह तलाश रहे हैं और हो सकता है कि जेएमएम उनकी वापसी करवा भी ले। तो इसमें कई नेता तो बीजेपी से सरायकेला सीट से टिकट के लिए ही दावेदारी कर रहे थे उस दौरान, यानी हेमंत सोरेन चंपाई के खिलाफ जेएमएम से बाहर से किसी नेता को पार्टी में शामिल कर उसे पार्टी का टिकट दे सकते हैं। तो जेएमएम की तरफ से चंपाई सोरेन के खिलाफ मजबूत रणनीति बनाई जा रही है। साथ ही चंपाई को अपने पाले में करने वाली बीजेपी के खिलाफ भी जेएमएम के तेवर बेहद तीखे हैं। वैसे भी जेएमएम की झारखंड में मुख्य लड़ाई ही बीजेपी के साथ है, ये तो आप सभी जानते ही हैं। और बीजेपी को भी इस बात का एहसास है कि आदिवासी उनके खिलाफ हैं और इसीलिए बीजेपी चंपाई को अपने पाले में लाई है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी झारखंड में आदिवासियों के लिए सुरक्षित एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। सभी 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत मिली थी। यहां तक कि बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा और हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन भी चुनाव हार गए थे। ऐसे में जेएमएम का दावा है कि जिन नेताओं ने हाल ही में पार्टी को छोड़ा है और बीजेपी में शामिल हुए हैं, उन्हें विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा, जिसमें चंपाई सोरेन का नाम भी शामिल है। यानी साफ है कि बीजेपी भी इस बात को समझ रही है कि चंपाई को लाना उन्हें फायदा नहीं पहुंचा रहा है। वहीं चंपाई भी ये बात समझ रहे हैं कि उनके लिए इस बार जीत की राह आसान नहीं रहने वाली है, क्योंकि जेएमएम ने अच्छी खासी तैयारी कर ली है। तो अब देखना होगा कि उनके जो चंपाई जो बुरी तरह से फंस गए हैं, वो इस मुसीबत से बाहर कैसे निकलते हैं और इस बीजेपी के लिए जो अब बोझ बनते जा रहे हैं चंपाई, उसका बीजेपी क्या हल ढूंढती है। इस कोशिशों में बीजेपी भी लगी हुई है, जो है लगातार मंथन हो रहे हैं, लेकिन मंथन जेएमएम में भी हो रहा है और अब देखना होगा कि किसका मंथन झारखंड विधानसभा चुनाव में कारगर साबित होता है और किसका जो है फायदेमंद साबित होता है। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।